हेलो दोस्तों, आज है 12 मार्च 2024 मंगलवार का दिन। हिंदी तिथि फाल्गुन शुक्ल द्वितीया तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। कर्मचारियों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम की जानकारियां अपडेट देखेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। पूरे देशवासियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। गैर मुस्लिम पाकिस्तान, बांग्ला और अफगान शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया। 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता मिलेगी। इन 3 देशों के लोग नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी सीए लागू होने के बाद देश के लगभग सभी राज्यों में पुलिस अलर्ट पर है। कई जगहों पर हाई अलर्ट भी जारी किए गए। बड़ी खबर, देश में दिखा रमजान महीने का चांद। मंगलवार को पहला रोजा। पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। रमजान का चांद दिखाई देने के बाद अगले दिन से पवित्र महीने का आगाज हो जाता है। दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में सोमवार शाम को इस्लाम के पवित्र महीने रमजान के चांद का दीदार हो गया और पहला रोजा मंगलवार को होगा। 5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण हो गया है। पूरा चाइना और आधा यूरोप जद में आएगा। एक साथ कई टारगेट पर निशाना लगा सकती है। भारत की यह बड़ी कामयाबी है। अग्नि 5 का पहला परीक्षण सफल। पीएम मोदी ने डीआरडीओ को बधाई भी दी है। यानी भारत की ओर से किए गए इस परीक्षण के बाद अब पूरा पाकिस्तान और चीन का करीब आधा हिस्सा इस मिसाइल की जद में आ गया है। पोखरण में आज तीनों सेनाएं करेंगी संयुक्त भारत शक्ति युद्धाभ्यास। पीएम मोदी भी शामिल होंगे। पोखरण में तीनों सेनाएं भारत शक्ति एक्सरसाइज शुरू करने जा रही है। सेना में शामिल किए जा रहे हथियार, स्वदेशी हथियारों की मारक क्षमता और ताकत देखने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मंगलवार 12 मार्च को पोखरण फायरिंग रेंज पहुंच रहे हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों को बड़ी सौगात। सीएपीएफ कैंटीन के सामान पर 50% जीएसटी छूट मिलेगी। गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ कैंटीन यानी केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार पर मिलने वाले उत्पादों पर 50% जीएसटी छूट देने की बात कही है। ये सहायता दिनांक 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। नारी शक्ति से बनेगा विकसित भारत। नमो ड्रोन योजना पीएम मोदी जी ने लॉन्च की है। दिल्ली में नमो ड्रोन वितरण कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज इस योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए की राशि दीदियों के बैंक खातों में जमा कराई गई। नमो ड्रोन दीदी अभियान के तहत 1000 आधुनिक ड्रोन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को सौंपने का अवसर मिला। भारत के सबसे हाईटेक शहर में उठी वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लास की मांग। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हो रही पानी के संकट को देखते हुए सरकार ने कई चीजों पर रोक लगा दी है और इसके बाद से ही बेंगलुरु में रहने वाले लोगों ने घर से काम करने और ऑनलाइन क्लास चलाने की मांग की है। यानी अभी गर्मी सही तरीके से शुरू भी नहीं हुई है। देश के आईटी हब कहे जाने वाले शहर बेंगलुरु में पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। कई चीजों पर बेंगलुरु में सरकार ने रोक लगाई है। कर्नाटक जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने बताया कि कार धोने, घर बनवाने, सड़कों को बनवाने, उसके रखरखाव में साफ पानी के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। नियम पालन न करने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की बैठक खत्म हो गई है। दूसरी लिस्ट पर मंथन हुआ। पीएम मोदी करीब 3 घंटे बाद बीजेपी हेडक्वार्टर से निकले। अभी हाल ही में 2 मार्च को 195 कैंडिडेट्स घोषित किए गए थे। भाजपा की दूसरी लिस्ट को लेकर मंथन हुआ। सूत्र ये बता रहे हैं कि जिन राज्यों पर चर्चा हुई उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश का नाम शामिल है। वैसे यह भी बताया जा रहा है कि कुल 8 राज्यों के 100 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। गुड न्यूज है, एनसीआर में 30 अवैध कॉलोनियां नियमित हुई है। कई मूलभूत सुविधाएं देखने को मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में बनी 30 अवैध कॉलोनियां नियमित हो गई है। पलवल, होडल, हथीन, हसनपुर में अवैध कॉलोनियों का जाल फैला हुआ। 30 कॉलोनी नियमित की गई है और बची हुई कॉलोनियों को भी नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है। लुधियाना में एसकेएम की मीटिंग में कई बड़े फैसले हुए हैं। 14 मार्च को अगर किसान रोके गए तो रेलवे ट्रैक जाम होंगे। 14 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान में महापंचायत करने के निर्णय पर चर्चा हुई है। किसान नेता हरदेव सिंह संधू ने कहा है, यदि किसानों को 14 मार्च दिल्ली कूच करने से रोका गया तो किसान जिस जगह होंगे उसी जगह रेलवे ट्रैक पर जाम लगा देंगे। राजस्थान में पेट्रोल पंप स्ट्राइक यानी पेट्रोल पंप बंद रहने से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। उसके बाद फिर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी है। फिलहाल राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल स्थगित कर दी गई है। पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल स्थगित करने से पहले सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। 7 दिन के भीतर पूरा होने को लेकर अल्टीमेटम दिया गया है। किसान आंदोलन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। आज मंगलवार को सुनवाई होगी। बीजेपी के पूर्व विधायक ने अर्जी में कहा कि किसान कोर्ट के पहले के आदेश के मुताबिक अपनी मांगे मनवाने के लिए सार्वजनिक स्थल, हाईवे को जाम करना छोड़ें। 28 मार्च तक शुरू होगा शेयर मार्केट में बड़ा अपडेट। शेयर बेच
बेचने पर एक दिन में अकाउंट में पैसा आएगा। सेबी को एसएमई सेगमेंट में हेराफेरी के संकेत मिले हैं। मध्य प्रदेश में किसानों को गेहूं पर 125 रुपए बोनस मिलेगा। डॉक्टर मोहन कैबिनेट ने ये बड़ा फैसला लिया है। आयुष्मान कार्ड पर एयर एम्बुलेंस सेवा भी मिलेगी। मध्य प्रदेश में सरकार किसानों से समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदती है। अब सरकार इस पर 125 रुपए बोनस देगी और कुल मिलाकर किसानों को अब 1 क्विंटल गेहूं की कीमत 2400 रुपए मिलेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 मिनट में फैसला सुना दिया। एसबीआई ने कोर्ट से कहा कि बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए। कोर्ट ने कहा कि एसबीआई 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करें और इलेक्शन कमीशन भी सारी जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश करें। चारधाम यात्रा 2024 से जुड़ी बड़ी खुशखबर, गुड न्यूज आ रही है। तीर्थ यात्रियों के लिए जरूरी अपडेट है। अब GMVN की वेबसाइट पर आपको कैब बुकिंग की सुविधा भी मिलेगी। इस साल उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए अच्छी खबर आई है। तीर्थ यात्री और पर्यटक अब गढ़वाल मंडल विकास निगम की वेबसाइट पर बहुत ही वाजिब दामों पर कैब बुक कर पाएंगे। अयोध्या में खुलेगा वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, श्रद्धालुओं को फ्री मिलेगी सर्विसेज। अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन के लिए आने वाले तीर्थ यात्रियों को इस सेंटर पर प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज बिल्कुल फ्री मिलेगी। देश में एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल है, वहीं अब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव भी होने जा रहा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया, जिसके मुताबिक 22 मार्च को छात्र संघ का चुनाव होगा। नतीजे 24 मार्च को घोषित किए जाएंगे। 4 साल बाद ये चुनाव होने जा रहा है। जेएनयू की इलेक्शन कमेटी ने छात्र संघ चुनाव की घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, दुनिया के सफेद सोने पर कब्जे में जुटा चाइना। अफ्रीकी देशों में लिथियम प्लांट शुरू किए गए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, विधायक रविंद्र वायकर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई है। आंध्र प्रदेश में गेम सेट हो गया। टीडीपी 17 और बीजेपी 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी आंध्र प्रदेश में भाजपा टीडीपी में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने खुद ये दावा किया। होली से जुड़ी बड़ी खबर, होली पर 100 साल बाद चंद्रग्रहण लगने जा रहा है। 3 राशियों की किस्मत का पिटारा खुलने वाला है। 25 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा और इस दिन साल का पहला चंद्रग्रहण भी लगने जा रहा है। 100 साल पहले भी ऐसे ही योग बने थे और इसी बीच 3 राशि वालों को काफी फायदा मिलने वाला है। मेष राशि, तुला राशि और कुंभ राशि के जातकों के लिए काफी लाभदायक है। महाराष्ट्र कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए। सभी सरकारी दस्तावेजों पर मां का नाम लिखना अनिवार्य किया गया है। महाराष्ट्र कैबिनेट में ये बड़ा फैसला हुआ। अब राज्य में सभी सरकारी दस्तावेजों पर मां का नाम लिखना जरूरी होगा। मुंबई के बंद पड़ी 58 मिल कामगारों को सरकार घर देगी। अयोध्या में महाराष्ट्र भवन के लिए भी जमीन आवंटन को मंजूरी मिली है। हुंडई क्रेटा की एन लाइन लॉन्च हो गई है। कंपनी की ओर से इसमें कई खास फीचर्स दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 11 मार्च को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है। दोनों देशों की ओर से बंधकों को रिहाई और मानवीय सहायता के मुद्दे पर चर्चा की गई। मनरेगा के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। अब निजी जमीन पर काम कराने के लिए कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। अब जमीन पर मालिकाना हक का पूरा ब्यौरा देना होगा। साथ ही उसमें जमीन मालिक का जॉब कार्ड धारी होना या उसके परिवार के किसी जॉब कार्ड धारी सदस्य का काम करना भी जरूरी होगा। दूरदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। दूरदर्शन नेशनल अब हर रोज सुबह 6:30 बजे अयोध्या के श्री रामलला मंदिर से भव्य आरती का सीधा प्रसारण करेगा। भक्त प्रतिदिन भगवान श्री रामलला के दिव्य दर्शन कर सकेंगे। महाराष्ट्र में नंदुरबार से शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा। 14 साल पहले सोनिया गांधी ने दौरा किया था। धार भोजशाला का ज्ञानवापी की तरह सर्वे होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच का आदेश है। 5 एक्सपर्ट 6 सप्ताह में सर्वेक्षण करके रिपोर्ट सौंपेंगे। देश के सभी स्कूलों में रिपोर्ट कार्ड का पैटर्न बदलेगा। 6 स्किल के एक्टिविटी टेस्ट में ग्रेड दिए जाएंगे। यानी जल्दी स्कूलों में फाइनल एग्जाम के बाद दिए जाने वाले रिपोर्ट कार्ड का पैटर्न बदल जाएगा। कांग्रेस चुनाव समिति की दूसरी बैठक खत्म हो गई है। लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान उत्तराखंड के कैंडिडेट पर चर्चा हुई। आज दूसरी लिस्ट आ सकती है। कर्नाटक जल संकट 240 में से 223 तहसील सूखाग्रस्त घोषित हुई है और इनमें से 196 तहसीलों को गंभीर रूप से सूखा प्रभावित बताया गया है। सीमा हैदर के खिलाफ थाने में शिकायत दी गई है। पाकिस्तानी पति के वकील ने 3 को आरोपी बनाया। 20 गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की गई है। 50 बारातियों से भरी बस पर हाई टेंशन तार गिर गया। 5 की जलकर जान चली गई। 10 से ज्यादा घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोमवार को 50 बारातियों से भरी बस पर यह आफत आन पड़ी और इस हादसे में कई लोगों ने अपनों को खो दिया। रामलला के दरबार में राजस्थान की कैबिनेट सीएम भजनलाल शर्मा ने साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि आज हम सभी राममय हैं। माहेश्वरी धर्मशाला की नींव भी रखी गई। मथुरा से जुड़ी बड़ी खबर, मामा कंस के 5500 साल पुराने किले का कायाकल्प होगा। 6 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। श्री कृष्ण की लीलाएं दिखेंगी। बायजूस ने अपने सभी ऑफिस बंद किए। कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है। नकदी संकट से ये कंपनी जूझ रही है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट भी आ चुका
चुका है। शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 616 अंक की गिरावट के साथ 73,502 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 160 अंक की गिरावट रही और ये 22,332 के स्तर पर बंद हुआ। 11 मार्च को 30 शहरों में से 22 में गिरावट और 8 में तेजी देखने को मिली है। राजस्थान में 317 डीएसपी के तबादले हुए हैं। लंबे समय से लिस्ट का इंतजार हो रहा था। हनी ट्रैप में फंस गया जयपुर का बिजनेसमैन। महिला ने 10 लाख रुपए लूट लिए। सोने और हीरे के गहने भी ले लिए। जयपुर में हनी ट्रैप में फंसकर एक बिजनेसमैन से लाखों रुपए के गहने कैश ऐंठने का यह मामला सामने आया। चित्तौड़गढ़ उज्जैन चित्तौड़गढ़ मेमू पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत आज 12 मार्च से होगी। इस ट्रेन का टाइम टेबल भी जारी हो गया। 13 मार्च से ये नियमित रूप से चलेगी। राजस्थान के जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में हाईटेक मशीन लगाई गई है। मरीजों को बैक्टीरिया फ्री बेड शीट और कपड़े मिलेंगे। एशिया की पहली हाईटेक लॉन्ड्री शुरू हुई है। राजस्थान के सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में सोमवार से ही लक्की मेले की शुरुआत हो गई है। देश भर के अलग अलग कोनों से श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। कुत्तों ने 9 साल की बच्ची को नोच नोच कर जान ले ली। गले पैर समेत 40 जगह काटने के निशान। घर का सामान लेने ये बाजार जा रही थी। छत्तीसगढ़ में 3 आईपीएस और 25 डीएसपी का तबादला। छत्तीसगढ़ में भी सोमवार को बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों के तबादले हुए हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि करीब 15 पूर्व विधायक हैं जो भाजपा के संपर्क में हैं। कांग्रेस के 15 पूर्व विधायक जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। आज 12 मार्च को छत्तीसगढ़ के किसानों को प्रदेश की सरकार कृषि उन्नत योजना के तहत रकम देने जा रही है। यानी ये रकम भाजपा सरकार किसानों को बढ़े हुए समर्थन मूल्य की वजह से दे रही है। यानी दोस्तों बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी होगी और नई सरकार ने 2183 की दर से किसानों से धान लिया। लेकिन अब बचे हुए 917 रुपए आज 12 मार्च को जारी किए जाएंगे और ये रकम लगभग 13,000 करोड़ रुपए है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक और खबर है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सोमवार को अंबिकापुर के पीजी कॉलेज स्थित हॉकी स्टेडियम में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 440 जोड़ों ने परिणय सूत्र में बंधकर दाम्पत्य जीवन में प्रवेश लिया। लखनऊ को मिला 105 किलोमीटर लंबा आउटर रिंग रोड। अब लखनऊ में घुसे बगैर जा सकेंगे दूसरे शहर। जाम से भी निजात मिलेगी। पीएम मोदी ने ये बड़ी सौगात दी है। बिहार से जुड़ी खबर है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। बिहार के लोगों को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली। सोलर पैनलों पर 40% का अनुदान। पटना अयोध्या के बीच वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत आज सुबह 8 बजे रवाना होगी। बीपीएससी में 46,000 से अधिक पदों के लिए आवेदन का मौका चल रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 40,247 पदों पर प्रधान शिक्षक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रिंसिपल के 6,061 पदों के लिए आवेदन की शुरुआत सोमवार यानी 11 मार्च से हो गई है। चंडीगढ़ में अब सबके लिए पार्किंग फ्री रहेगी। निगम ने पास किया प्रस्ताव। शहर में लोगों को हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पानी भी मिलेगा। हरियाणा में सगे भाई बहनों को एक साथ सरकारी नौकरी लगी है। ग्रुप डी की भर्ती में इन तीनों का सिलेक्शन हो गया है। माँ बाप ने कर्ज लेकर इन्हें पढ़ाया। बच्चों की मेहनत के लिए यहाँ एक लाइक तो दोस्तों जरूर बनता ना। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, इग्नू ने बढ़ाई ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग कोर्स की लास्ट डेट 20 मार्च हो गई है। पंजाब में 2 दिन नहीं चलेंगी सरकारी बसें। इस तरह की खबर भी आ रही है। पीआरटीसी के कच्चे मुलाजिम आज गेट रैलियां करेंगे। उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। मेधावी छात्रों को पीएचडी के लिए 5,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। शिक्षा विभाग के तहत प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के लिए बीएड की योग्यता को खत्म करने को भी मंजूरी मिल गई है। निवेशकों के लिए भी गुड न्यूज आई है। 10 लाख रुपए निवेश करके भी ले सकेंगे आंशिक स्वामित्व। सेबी की ओर से 8 मार्च को जारी अधिसूचना के अनुसार निवेशकों को आंशिक स्वामित्व मिल जाएगा। जमीन रजिस्ट्री को लेकर बिहार में नई गाइडलाइन जो लगातार आप देख पा रहे हैं। अब प्रत्येक दस्तावेज को पंजीकृत करने के लिए विक्रेता के हस्ताक्षर के तहत विभाग द्वारा जारी 18 बिंदु घोषणा को शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके उत्तर हाँ या नहीं में देने पड़ेंगे। आपको बता दें, नई जमाबंदी नियमावली लागू होने के बाद बिहार में जमीन की रजिस्ट्री बुरी तरह से प्रभावित हुई है। राजस्व में भी काफी गिरावट देखी गई, लेकिन जमीन रजिस्ट्री में आ रही दिक्कतों को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी हुई है। और अब चलते चलते बात करते हैं सोने चांदी के भाव। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोमवार को सोने का भाव 65,635 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। चांदी में भी तेजी देखने को मिली। 72,539 रुपए प्रति किलो के भाव पर बंद हुई। तो दोस्तों ये थे आज के मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइन, सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो में क्या सुधार होने चाहिए अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम हर रोज आगे बढ़ते हैं और आपके लिए ताजा ताजा खबरों के वीडियो, अलग अलग काम की जानकारियों के टॉपिक वीडियो लाते रहते हैं। तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। और मिलते हैं एक और नई जानकारी, नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।